कि मुशाहिद साहब ये फरमाएं कि पाकिस्तान कह रहा है कि आबी तनाज़ा पर अगर आपने कोई खिलाफ वर्जी की तो फिर जंग होगी दोबारा। भारत ये कह रहा है कि दहशतगर्दी का कोई वाक़या हुआ तो फिर जंग होगी, सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। और मुज़ाकरात का एजेंडा भी मोदी ने कल दे दिया है कि जी 2 इशूज़ होंगे, एक तो आज़ाद कश्मीर कब वापस करना है और दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करनी है। तो आप समझते हैं कि इस तरह ये जो सीज़ फायर लाइन है, सीज़ फायर जो है वो जारी रह सकता है और अमन की ज़मानत मिल सकती है, या भारत मौके की तलाश में होगा और फिर शरारत करेगा? अस्सलाम वालेकुम, ये शाद आरिफ साहब और अब्बासी साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम और पूरी कौम को मुबारकबाद। और मैं फ़ख्र है आपकी हमारी पूरी मुसल्लह अफवाज पर कि जिस तरह उन्होंने शिकस्त दी हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जारियत, हिंदुस्तान की बर्बरियत, हिंदुस्तान की जो बालादस्ती और हिंदुस्तान की जो ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को दबाया जाए, उसको बुरी तरह नाकाम बनाया। बल्कि मैं कहूँगा अल्लाह ताला के फजल से कि 1962 के बाद जब हिंदुस्तान की एक जंग हुई थी मुख्तसर सी चीन के साथ, जब नेहरू थे, सबसे बड़ी शिकस्त हुई है, सबसे बड़ी शिकस्त हुई है उनकी उसके बाद। हालांकि ये जंग तो नहीं थी, लेकिन 2 झड़पें हुई, दोनों दफा राउंड 1 राउंड 2 हम डिसाइसिवली जीते हैं। तो ये तो एक क्लियर वाज़ेह हो जाए। जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कोई नई जंग का इम्कान नहीं है। सीज फायर होल्ड करेगा और मुज़ाकरात भी होंगे। अब जब 62 में जंग थी इंडिया और चाइना की, अमेरिका ने कहा कि हम आपका मसला कश्मीर हल करा देंगे, तो भुट्टो सवारन से मुज़ाकरात हुए। जब जंग खत्म हुई तो हिंदुस्तान मुकर गया। तो ये उनका एक पुराना शेवा रहा है और अब भी बात करते हैं। तो अभी जारियत का भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि ना हिंदुस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना उनके पास इस वक्त सलाहियत है, और इस वक्त उसका गारंटर वर्ल्ड बैंक भी है। और ये ना भूलें कि अगर हम जिसे कहते हैं ना लोअर राइपेरियन है, हिंदुस्तान के नीचे है, तो हिंदुस्तान भी लोअर राइपेरियन है चाइना का। और चाइना के पास 2 दरिया आते हैं, ब्रह्मपुत्र और इंडस। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारी पोजीशन माशाल्लाह बहुत मजबूत है हर लिहाज से, क्योंकि इंडिया एक की जो शिकस्त हुई है वो फौजी भी है, सियासी भी है, सफारती भी है और मीडिया भी है। तो इस वक्त वो जो 15 घंटे की जो झड़प थी, उसमें पूरा जियो स्ट्रेटेजिक जनूबी एशिया का तब्दील हो चुका। और मैं सदर ट्रंप को भी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कश्मीर के बाद की, उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लिया। और मैं आपको पता है, मैं तो ट्रंप का सपोर्टर हूँ। मैंने शुरू से कहा था कि ये बंदा प्रेसिडेंट बनेगा, ये दबंग आदमी और ये वखरा किस्म का सदर है। ये रवायती अमेरिकन सोच का नहीं है, जो रवायती सोच है अमेरिकी सिस्टम की। लेकिन मुशाहिद साहब, हिंदुस्तान नवाज है। मुशाहिद साहब, जेडी वैंस ने कहा कि दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, नन ऑफ आवर बिजनेस। 9 और 10 मई की रात आखिर क्या हुआ कि ये बिज़नेस बन गया उनके लिए और उनको मुदाखलत करनी पड़ी? अमेरिका सालसी पे आमादा हुआ, भारत डी एस्केलेट करने पे और सीज़ फायर पे मजबूर हुआ। मैं जी आज एक किताब नई आई है, उसमें मैं चीफ गेस्ट था। पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी ने किताब शाया की, डॉक्टर अशफाक अहमद साहब की तारीख, जो चेयरमैन थे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, हमारे पुराने दोस्त भी थे। उनके बारे में किताब आई। तो मैंने कहा कि ये मई का महीना बड़ा मुकद्दस है हमारे लिए। अभी 28 मई भी आने वाला है, लेकिन मई के महीने में जो 10 मई को हुआ, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, आपका जिक्र कर रहा हूँ। उसमें जी देखें जी, ये 15 घंटे की झड़प थी। 2 बजे शुरू की हिंदुस्तान ने, सुबह 10 बजे हमला किया, हमने 4:30 बजे जवाब दिया और 5 बजे ये मामला खत्म हुआ। जब हमने बड़ा सख्त जवाब दिया। उन्होंने 7 जगह हमला किया, हमने 26 जगह किया। दिल्ली में ड्रोन भी गए और उनका सारा साइबर नेटवर्क उड़ा दिया। मतलब एयर सुपीरियरिटी, मिसाइल सुपीरियरिटी, टेक्नोलॉजी में हावी हुए और साइबर सुप्रीमेसी भी हमने कायम करी, जो पहली दफा हुआ बाय द वे। तो उसमें 10:30 बजे जो आपने, मैं मीडिया में देख रहा था, खबर आई आपके भी चैनल में कि जी नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल हो जी, NCA, नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है, ये पाक के न्यूक्लियर असासों के लिए, जब हम न्यूक्लियर टेस्ट किया था, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है मैं चीफ स्पोक्समैन था 28 में 1998 को। तो उसके बाद हमने बड़ा जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर हमने फैसला किया, एक नया इदारा होना चाहिए, नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो चेयर ऑफ कमांड है, पूरा प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, सर्विस चीफ होते हैं कैसे न्यूक्लियर असासों के।
हमने सिर्फ ये अंदिया दिया, वो भी हमने कहा बावसूख जराए ने कहा है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल, ठीक, भागे गए, दौड़े गए, टेलीफोन किया उनको। तो ये जो जेडी वेंस ने कहा था कि इट इज नन ऑफ अ बिजनेस, तो मुझे उस दिन किसी ने पूछा मीडिया वाले ने कि ये बयान के बारे में क्या रहा है, मैं कहा बहुत अच्छा बयान है, आई वेलकम इट। कम से कम वो हिंदुस्तान के साथ तो नहीं है ना। मैं कहा हिंदुस्तान अकेले निबड़ लेंगे, हिंदुस्तान हम खुद सॉर्ट आउट करेंगे, अमेरिका उसका साथ ना दे। अमेरिका माजी में साथ देता रहा तो फिर मुश्किलात होती है। वो बहुत अच्छी न्यूट्रल हो जाए, वो अलहदा हो जाए अमेरिका। हिंदुस्तान को निबड़ना हम जानते हैं, हम अकेले कर लेंगे, वी विल सॉर्ट देम आउट। तो जो हमने कर दिया माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। तो ये जो है ये बेसिक बात थी न्यूक्लियर, ये इनके लिए इतना खौफ हुआ कि वो भाग गए। अच्छा, अब वहाँ की जो राज्यसभा है उसमें बरमला ये कहा जा रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में, कि जनाब मसला कश्मीर इंटरनेशनलाइज कर दिया है मोदी ने और सालसी मान गया है ये सारा। अब इस सूरत हाल से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं कि मसला कश्मीर ही मुज़ाकरात के एजेंडे में सर फहरिस्त हो और मुज़ाकरात भी इस लेवल के हों कि वो कोई उनका कोई फ़ायदा भी हो, नतीजा खेज भी हो और वो पायदार भी हों। बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए ये चीज़ नोट करें कि एक तो हिंदुस्तान ने न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान को जब चाहे हमला कर सकते हैं जी। और हम कहेंगे जी, उनको पता है न्यूक्लियर जंग तो नहीं हो सकती, तो अब कन्वेंशनल में जो है रवायती जो हथियार है उस पर उनको वो हावी थे, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके बंदे ज्यादा, टैंक्स, जहाज वगैरह, हमने वो भी कन्वेंशनल डिटरेंस हमने वापस रिस्टोर कर लिए। फिर वो चाहते थे कि उनका ख्याल था कि कश्मीर का मसला दफन हो गया 5 अगस्त 2019 के बाद, वो खुद जिंदा हो गया, ट्रंप ने जिंदा कर दिया और ट्रंप ने खुद कहा कि मैं इस पर मैं रोल अदा करूंगा। तीसरा था कि हिंदुस्तान का ख्याल था कि हम इलाके के चौधरी बन गए, वी आर द पुलिस मैन ऑफ साउथ एशिया, अमेरिका की हिमा पर हम मुकाबला करेंगे चीन का अमेरिका की मदद के साथ। बल्कि मेरे चीनी दोस्तों के फोन आ रहे हैं बड़े, वो कहते हैं जी हमारे तो था कि हिंदुस्तान हमारे खिलाफ मुकाबला करेगा, आप भी काफी है हिंदुस्तान के लिए, हमें अब हिंदुस्तान की फिक्र नहीं रहेगी। तो ये एक बड़ी तब्दीली आई है। देखिए अब जो संजीदा मौका आया है, इसमें एक हमारी माजी में कोताही रही है और आप कह लें तशनगी कह लें, जो भी कह लें, हमारी इंडिया पॉलिसी और कश्मीर पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं रही। कभी हम बात करते हैं तजारत की, कभी हम बात करते हैं क्रिकेट की, कभी हम कहते हैं जी मोदी को बुलाओ ये बात करो। और माजी में भी सीजफायर भी जब हो रहा था पिछले दौर में, बाजवा साहब उसमें चीफ थे, तो लोग कह रहे थे हाँ जी हिंदुस्तान तैयार हो गया आपसे बात करने के। मैंने कहा हिंदुस्तान हमसे कोई बात नहीं करेगा, वो सिर्फ उनको फेंटी पड़ी है चाइना से जून 2020 में, इसलिए उन्होंने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान से हो ताकि टू फ्रंट सिचुएशन ना हो। डरे हुए हैं कि पाकिस्तान और चीन मिलकर पता नहीं क्या कर देंगे। तो हिंदुस्तान की जो नीयत है, हिंदुस्तान की जो सोच है, जो उनका रवैया है, वो बड़ा वाज़ेह है। उनकी एक 3D अप्रोच है पाकिस्तान पर, 3D, डीमनाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को बदनाम करो, डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। जो करते रह गए, उनका क्या हक बनता था कि वो पहुंच जाए IMF के पास या फाटक के पास, ये रोको, वही हुआ यू। और फिर तीसरा है डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, दहशतगर्दी फैलाओ या BLA या TTP जो भी है। तो इस हवाले से उनका हमें बड़ा, अब इंडिया की स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी रही है पाकिस्तान की तरफ। और अब तो उन्होंने अखंड भारत का मैप भी शाह साहब रख दिया है, उन्होंने लोकसभा में चिपका दिया है। क्या है अखंड भारत? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार। उनको कश्मीर इशू नहीं है, उनके लिए दहशतगर्दी नहीं है, उनके लिए ये पानी का मसला नहीं, उनको खटकता है पाकिस्तान।